अस्सलामुअलैकुम, मैं सफ़ाज़ात फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड। गाइस, आज की जो रिव्यू वीडियो मैं लेकर आया अगेन समर के ऊपर, समर परफ्यूम के ऊपर। आप लोगों की डिमांड थी, ठीक है। और हम बात करेंगे आज 212 VIP मेन पारी फीवर बाय कैरोलिना हरेरा। और ये एक लिमिटेड एडिशन है, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इट्स अ लिमिटेड एडिशन, ठीक हो गया। और ये 2018 का लॉन्च है और 2018 का ही बैच है मेरे पास। मेरा बैच कोड लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ लें तो 80501, ठीक हो गया। और ये लिमिटेड एडिशन में ही आता है। इसका वुमेन एक सीरीज़ भी है, सीरीज़ कहूँगा, इसका वुमेन एडिशन भी है पार्टी फीवर के नाम से, और एक मेन पार्टी फीवर के नाम से, ठीक है। तो ये दोनों आप चेक कर सकते हैं। अगर आप लेडीज़ हैं तो आप उसकी तरफ जा सकती हैं, जेंट्स है तो इसकी तरफ, ठीक है। वो मैंने बहरहाल ट्राई नहीं करा, लेकिन अगर ये अच्छा है तो डेफिनेटली वो भी अच्छा होगा। तो ये आ गया हमारी बॉटल। बॉक्स में और कुछ भी इतना फैंसी नहीं है, बस एक 7 शेडेड कलर का बॉक्स है, पिंकिश एंड ब्लूइश वाइब देता है। वैसे ही 2 टोन कलर में आपको बॉटल में मिल जाती है, ठीक है। 2 भी नहीं बल्कि 3 टोन कहूँगा, क्योंकि इसमें ग्रीनिश भी आ रहा है, थोड़ा सा येलोइश भी आ रहा है, ब्लूइश भी आ रहा है। और बॉटल के ऊपर कुछ इतना ज़्यादा मार्किंग नहीं लिखी हुई, सिवाय यहाँ पर कैरोलिना हरेरा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 212 VIP मेन पार्टी फीवर, सही है। और इसका बैच कोड यहाँ पर नीचे 10, एक सेकेंड, सॉरी, 80501, ठीक है। तो ये आ गई हमारी बॉटल। और अगेन इट्स मैग्नेटिक मेटालिक कैप, अंदर प्लास्टिक है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब कोई एक बजट मतलब इन द सेंस के 15-16 हज़ार के बीच में ये आपको मिल जाता है, और उसमें आपको एक ऐसा अच्छा मैग्नेटिक कैप देते हैं और इतनी प्यारी बॉटल देते हैं, ठीक है। बॉटल का वेट है काफ़ी ज़्यादा, अच्छा खासा वेट है, और मैग्नेटिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेट है, ठीक है। तो 12 फिर में भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से पकड़ें, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेट है, आप देख सकते हैं, ठीक हो गया भाई। कैरोलिना हरेरा एक ब्रांड है, जाहिर सी बात है, और डिज़ाइनर ब्रांड है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। इनफैक्ट इनके ऐसे कुछ परफ्यूम्स हैं जैसे मिस्ट्री टबैको 212 का, जो 40K के करीब जाते हैं, और वो लिटरली ऐसा फील करवाते हैं जैसे कोई नीश है, नीश क्वालिटी के जूस है, ठीक है। तो इनकी ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। बाकी देख लेते हैं। ये इनका एटोमाइज़र है, ब्लूइश कलर का, और साथ यहाँ पर भी आपको लिखा आता है लिमिटेड एडिशन, क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन में आता है, ठीक हो गया। चले अब टेस्ट स्ट्रिप ले लेते हैं और आपको इसके बारे में बात करना। हाँ, एक और चीज़, काफ़ी लोगों ने मुझे इस पर भी कमेंट करा है कि भाई ये जो टेस्ट स्ट्रिप होती हैं ये अच्छा स्मेल आपको प्रोवाइड नहीं कर पाती, क्योंकि इनकी एक अपनी स्मेल भी होती है। दूसरी कि इनकी क्वालिटी के हिसाब से जूस की क्वालिटी जो अगर आपने ज़्यादा प्रॉपर चेक करनी तो वो स्किन पे होती है। भाई असल में मैं अपनी स्किन पे जब टेस्ट करता हूँ ना, तो मेरी स्किन एक ऑयली स्किन है, ठीक है। तो मुझे लास्टिंग का भी इशू मिलता है, ठीक है। मैं क्लेरिफाई करता चलूँ, मुझे लास्टिंग का भी इशू मिलता है। देखिए, अब मुझसे कोई भाई अच्छा सवाल पूछते हैं जैसे कोई जनरल नॉलेज के, तो मुझे अच्छा लगता है इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना। तो मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, और इसकी वजह से मेरे परफ्यूम मेरी स्किन पे लास्ट नहीं करते। हालांकि लोग कहते हैं कि अगर ऑयली स्किन हो या आप कुछ मॉइस्चराइज़र लगा दें तो आपके, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी अगर ऑयली स्किन है तो आपकी बॉडी ऑयल के साथ जब परफ्यूम मिक्सअप होता है तो वो अच्छी स्मेल नहीं देता, ठीक है। मेरी कहीं पे ड्राई है, कहीं पे ऑयली है, तो मेरा 2 इशू है। एक, पहली बात, ठीक है, हालांकि मैं अपने आप को डिहाइड्रेट रखता हूँ, उसके बावजूद मैं दिन में ट्वाइस या गर्मियों में 2 दफ़ा और सर्दियों में 1 दफ़ा शावर डेली बेसिस पे लेता हूँ। स्टिल मैं अच्छे मॉइस्चराइज़र यूज़ करता हूँ, एंड स्टिल आई हैव दैट कंडीशन विद माई स्किन। सेकेंड, ये होता है, ये नेचुरल है, किसी किसी की स्किन के साथ इशू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका अल्लाह भला करे कि कपड़ों पे, उन्होंने कहा कि कपड़ों पे आप ट्राई करें। कपड़ों पे जब आप स्प्रे करते हैं, अगर मैं इसको कपड़ों पे वेयरिंग दूंगा ना, नेचुरली मैं 10 मिनट से या आधा घंटा बहुत मैक्सिमम मैं नोज़ ब्लाइंड हो जाऊंगा, क्योंकि मैं कपड़ों पे कहीं पे भी इसे स्प्रे कर लूँ, मुझे उसकी वेव्स आती रहेंगी। वेव्स नहीं आई तो अगर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम हुआ तो उसने मुझे नोज़ ब्लाइंड कर। तो इसकी शॉप पे भी आपको ये मिलेंगे, परफ्यूम्स की शॉप्स पे टेस्टिंग करने के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप कोई ये जो आजकल लोग क्या करते हैं, मैंने नोटिस करा है कि किसी भी
वो कार्ड प्रिंटिंग प्रेस वाली शॉप पे जाके उनसे वो विजिटिंग कार्ड वाला गत्ता कटवा के उसके पीसेस बनवा के घर पे लाके उनके चल रहे थे। मैं यूज़ कर रहा हूँ तोली जोर, एक परफ्यूम कंपनी है सऊदीया की, ठीक है, जिनके परफ्यूम भी मेरे पास है, ठीक है। इसके अलावा मैंने और अच्छी जगहों से भी मंगवा के रखे हुए, वो भी मेरे पास जैसे स्ट्रिप है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे आने वाले दिनों में। ये होते हैं कॉटन इंक्लूडेड, इनके अंदर कॉटन होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली परफ्यूम डिज़ाइन के, परफ्यूम चेक करने के लिए बनाए गए होते हैं। इनका अपना कोई बॉडी ऑर्डर नहीं होता। अगर मैं अभी इसको स्मेल करूँ, कुछ भी नहीं है, टोटली ब्लैंक है ये, ठीक है। अच्छी क्वालिटी से अगर आप, इसलिए ये बहुत महंगे भी आते हैं। 100 पीस आपको शायद 3000, 4000, 1500 इस तरह से मिलते हैं 100 पीस, ठीक है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का आप लेते हैं, अगर ये आप प्रिंटिंग प्रेस वालों के पास जाएगा नॉर्मल गत्ता कटवा के ले आते तो डेफिनेटली उसमें स्मेल रहेगी। तो ये चीज़ ज़रा मद्देनज़र रखना है कि अक्सर लोग कह रहे होते कि जी मैं आपको बनवा दूंगा, मेरे पास है ये वो टोटली दूसरा बना के दे रहे होते, जो आपके विजिटिंग कार्ड वाले को कटिंग करके वो आपको दे देंगे, जिसके अंदर गत्ते में एक स्मेल रहती है। इनमें नहीं होती, ये स्पेसिफिकली परफ्यूम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। सही हो गया। चलिए अब मैं आपको इसका स्प्रेयर दिखा दूं कैसा है। अगेन लास्ट टाइम भी मुझे इस चीज़ ने इम्प्रेस किया था कि जब आप कोई भी गर्मियों का परफ्यूम लेते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें ऐसा कुछ होना चाहिए कि आप उसे क्या कहते हैं, खिलर के स्प्रे आए। जितनी ज़्यादा वो एटोमाइज़र खिलर के स्प्रे करेगा तो आपकी ज़्यादा जगह कवरेज होगी परफ्यूम से, जिसके ऊपर स्पिल भी आपका प्रॉपरली आएगा जूस का, और जो आपको जो स्मेल है वो अच्छी ढंग की आएगी और जूस भी ज़्यादा थ्रो होगा। ये चीज़ गर्मियों के परफ्यूम में लाजमी पॉइंट 1 याद रखिएगा होनी चाहिए। अगर वो छोटी छोटी पिचकारियाँ मार रहे हैं, जूस स्पिल कर रहा है, वो फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्मेल है इन द एयर इसकी। पहले मैं आपको इसके नोट्स बताता चलूँ, ठीक है। इसके टॉप नोट्स में है रेड एप्पल, सिट्रस, जिंजर, जुनिपर बेरीज और टर्मरिन। यस, टर्मरिन, इमली भी है। और मिड नोट में है कैनबिस, जेरेनियम, फ्रीशिया, और बेस में है टोंका बीन, सीडर, मस्क, वेटिवर एंड ऑब्लिवेनम, ठीक है। ये आपके नोट्स हैं इसके। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या रिसीव होता है इसमें। हमें मिलता है एक ज़बरदस्त किस्म का फ्रेश स्वीट सा रेड एप्पल, ठीक है। वो आपको फील होगा, ओपनिंग में ही फील होगा। सिट्रसेस की अच्छी खासी ब्लास्ट आएगी आपको। जिंजर नोट आपको एक अच्छा सा फील होगा विद जूनिपर बेरीज। ये सिंपल तरीके की चीज़ें आपको ना शुरू में ऐसा फील करवाएंगी, बहुत ज़्यादा फ्रेशी किस्म का, जैसे आप किसी बीच पे हैं और आप कहीं सर्फ कर रहे हैं, कहीं पर आप वाटर स्की कर रहे हैं, उस तरह की ना एक वाइब आएगी, फ्रेश किस्म की वाइब आएगी आपको। हालांकि इसमें एक्वाटिक नोट नहीं है, लेकिन आपको वो जूनिपर बेरीज और सिट्रसेस और जिंजर के साथ मिक्सअप होकर ना बहुत मज़े का स्मेल आ रही है। और रेड एप्पल की वो स्वीटनेस टच, वो तो आउट क्लास ही जा रहा है, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको टर्मिनेंट भी मिलेगा। अच्छा, मज़े की बात, ये परफ्यूम पेपर पे नज़दीक करके अगर मैं स्मेल करूँ, या चले भाई कहते हैं स्किन पे भी कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको, हाँ, नज़दीक से ये परफ्यूम आपको उतना अच्छा नहीं फील करवाएगा, लेकिन इन द एयर ये परफ्यूम आपको बहुत यमी फील करवाएगा। आपको इन द एयर वो स्वीटनेस, वो फ्रेशनेस, ठीक है, वो फ्रूटीनेस आपको मिलेगी एप्पल की, वो फ्रेशनेस, ग्रीन स्पाइसीनेस। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइसीनेस जूनिपर बेरीज का आएगा, एक हल्का फुल्का सा फ्रेशनेस ऑफ स्पाइसीनेस के टच के साथ, बहुत लाइट सा वो फील होगा आपको। जिंजर का नोट बहुत मज़े का लगेगा, जैसे हासीवात वगैरह में आपको फील होता है, ठीक है। आपको टर्मिनेंट का नोट फील होगा, लेकिन बहुत लाइट सा, बहुत हल्का सा इन द एयर, ठीक है। और कैनबिस, ये आपको मिड में जाके या ड्राइडो में जाके थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू होगा। और कैनबिस का नोट एक हल्का सा, आप कह लें कि थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा मैन मेड काइंड ऑफ अ नोट टाइप फील आता है। अब मैं उसको, जिन लोगों को नासा मोटो का पता है, ठीक है, ब्लैक अफगानों का, वो जानते हैं कैनबिस का नोट किस तरह का होता है। एक हर्बल, एक ग्रीनिश, एक फोर्जर्स टाइप का आपको फीलिंग देता है, स्पाइसी किस्म की, हल्की फुल्की सी, लेकिन वो मेडिसिनल सी, ठीक है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग नहीं होती है। लेकिन ना उसमें क्या कहते हैं, ब्लैक अफगानों में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसमें बहुत लाइट है, प्रॉपरली बैलेंस्ड है। जैसे मैंने आपको बताया 212 बहुत अच्छी
और एक नीश लेवल के परफ्यूम्स बनाता है, तो वो आपको कैनबिस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा। आप कहेंगे यार इसमें कैनबिस है, नहीं, मुझे भी कैनबिस नोट अगर टू स्ट्रॉन्ग हो मुझे भी वो अच्छा नहीं लगता। जैसे ब्लैक अफगानो कुछ लोगों को पसंद आता है, हर किसी को वो पसंद नहीं आता, वैसे मैं उनमें से हूँ कि मुझे भी वो पसंद नहीं आता। तो इसके अंदर वो कैनबिस का नोट उस तरह का स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट किस्म का नहीं है, इसमें आपको प्रॉपरली ब्लेंडेड फील होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपको यही फील होगा कि आप कोई फिजी ड्रिंक पी रहे हैं, कोई फ्रूटीनेस है आपके साथ, कोई स्पार्कलिंग फ्रूटीनेस है आपके साथ, और आप किसी सर्फ कर रहे हैं किसी जगह पे बीच पे, वो एक एक्वाटिक सी वाइब आती है आपको, ये चीज़ आपकी ओपनिंग में आपके साथ चलती है, ठीक है, सिट्रसेस के ब्लास्ट के साथ। और ड्राई डाउन में जाके आपको जाके मस्क मिलता है, ठीक है, वुडी अरोमा मिलता है, थोड़ा सा स्वीटनेस, थोड़ा सा सीडर वुड का जो वुडीनेस है वो ड्राई वुड आपको मिलेगा, और साथ वेटिवर है, लेकिन वेटिवर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं हो रहा ड्राई डाउन में। मिड में आपको वो कैनबिस के नोट ने प्रॉपरली सब कुछ स्मूथली ब्लेंड इन कर दिया, जिसकी वजह से आपको वो वेटिवर या ओब्लिवियनम या इस तरह की कोई भी चीज़ें आपको शार्प लगें या स्ट्रॉन्ग लगें, ऐसा कुछ भी नहीं, सब चीज़ें प्रॉपरली ब्लेंडेड है। लेकिन अगेन ये नज़दीक से स्मेल करने वाला परफ्यूम नहीं है, नज़दीक से बस ठीक है, मैं इसको नज़दीक से आउट ऑफ 10 5 पॉइंट दूंगा, लेकिन इन द एयर मैं इसको 10 में से आउट ऑफ 8.9 इसको ईजिली आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि इन द एयर ये बहुत मज़े का एक अरोमा बनाता है, मुझे बहुत मज़े का लगा। डेफिनेटली जिस प्राइस टैग में ये आ रहा है, मैंने जैसे आपको बताया, कुछ 15 का बेच रहे हैं, कुछ 16 का बेच रहे हैं, कुछ 13 का बेच रहे हैं। अगर आप खुद हंट करेंगे, अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे रहते हैं, तो आपको ये आसानी से किसी न किसी डिवॉर्सन शाहीन वगैरह पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हैं तो वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, हंट किया करें, चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ लोग कहना है ये बहुत कम मिलता है, लिमिटेड एडिशन है, नज़र नहीं आता अक्सर, लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आया। मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, जिनके पास ये अवेलेबल है आप उनसे सर्च आउट कर सकते हैं। अगर आपको इसका डीकेन चाहिए, मैं उसका भी नंबर डाल दूंगा कि आप बाय करने से पहले इसको ट्राई आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी इजीली आप इसको पहले डीकेन लेके चेक करें, अगर पसंद आता है तो फिर आप पूरी बॉटल पे जाएँ, सही है। और जैसे मैंने बताया अंडर 16 के ये आपको मिल जाता है। लास्टिंग वाइज अच्छा है, डिसेंट है, मुझे इसने 5.5 to 6 आवर्स दी हैं, ठीक है। लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि 6 आवर पे ये जाके मेरे स्किन सेंट बन गया था, ठीक है। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 3 से 4 स्प्रे की। अगेन जब भी मैं प्रोजेक्शन की बात करता हूँ, ठीक है, मैं जब भी मैं लास्टिंग की परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, स्प्रे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कुछ बात कर रहे होते हैं हमारे भाई हैं, तो वो बता रहे होते हैं कि इतना लास्टिंग देता है, लेकिन आप ये भी बताया करें कि एक स्प्रे पे वो उतना नहीं दे रहा है जितना वो आपको 4 स्प्रे पे उतना दे रहा है। तो ये चीज़ें साथ बतानी चाहिए कि ये मुझे 2 से 3 स्प्रे पे तकरीबन 5 घंटे दे रहा है, लेकिन 5वें घंटे के स्किन सेंट बन जाता है, ठीक हो गया। दूसरी बात सॉरी, मैं असल में गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है, मैं विक्स खा रहा हूँ। दूसरी बात ये आप कह लें कि यूनिसेक्स है, लेडीज़ जेंट्स दोनों से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे दोनों साइड पे लीन करता हुआ प्रॉपर्ली नज़र आ रहा है। जेंट्स भी अच्छे से वेयर कर सकते हैं, लेडीज़ भी वेयर कर सकती है। ऑफिस गोइंग के लिए अच्छा है, गर्मियों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। प्रोजेक्शन इसकी जो है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे देती है। स्टार्टिंग के 35 to 40 मिनट्स तो बहुत मज़े का ब्लास्ट आता है, पूरा रूम फिलर कर देता है ये उस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, सही है। और उसके अलावा अगर मैं इसका क्या कहते हैं ओवरऑल बात करूं तो गर्मियों में आप इसे कहीं पे भी वेयर करके जाएं, इट डजेंट मैटर। लेकिन ये कि इसके स्प्रे थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप बाइक वगैरह पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा ये स्लो कर सकता है उसमें प्रोजेक्शन में और लास्टिंग में, तो इसको थोड़ा स्प्रे आउट ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मुझे मज़े का लगा। अगर आप कह रहे हैं कि अलियोरोम स्पोर्ट, शनेल का अलियोरोम स्पोर्ट और एरोस वर्साची एरोस को कंबाइन किया गया तो कुछ इस तरह सा बनेगा, तो गलत नहीं होगा। थोड़ा सा ये मुझे वाइब देता है, थोड़ी एरोस की भी देता है, थोड़ी सी वो ग्रीन एप्पल उसमें एरोस में मेरे ख्याल से, इसलिए इसमें वो रेड एप्पल की वाइब आ रही है। तो डेफिनेटली बहुत मज़े की चीज़ है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। डीकन चाहिए तो डीकन भी नंबर में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस, और थोड़ा सब्र करा करें, इंशाल्लाह भाई आपके फरमाइशों पे परफ्यूम लाएगा। जैसे मुझे अभी कुछ भाइयों ने कहा तो राती ब्लू का भी करना है रिव्यू, कुछ ने कहा हवास के एलिक्ज़र है, हवास एलिक्ज़र सब पड़े हुए हैं, तो राती ब्लू मेरे पास पूरी बॉटल पड़ी हुई है, बस इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं रिव्यू कर दूंगा। सो वीडियो पूरा देखा करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें, इंशाल्लाह भाई ज़रूर आपकी बात
मानेगा और सुनेगा, हम बैठे आपके लिए, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।